गुड मॉर्निंग, गुड इवनिंग मेरे प्यारे साथियों, आपके बीच लाइव आ गया हूँ। जैसा कि मैंने आपसे कहा ना, क्वेश्चन ऑफ द डे जो चल रहा है हम लोगों का, तो आज का जो क्वेश्चन ऑफ द डे है वो आज के दो क्वेश्चन हैं। एक क्वेश्चन नहीं, आज के दो क्वेश्चन हैं और दोनों क्वेश्चन अपने आप में बहुत अच्छे सवाल है। वीडियो को पूरा देखना, बहुत कुछ आप नया सीखने वाले हो। और ये क्वेश्चन आईबी के एग्जाम के आए हुए क्वेश्चन है, नया सवाल है। इसमें एक क्वेश्चन आईबी के एग्जाम का हुआ क्वेश्चन है। और मेरे प्यारे विद्यार्थियों, ये जो क्वेश्चन हैं जो आप लोग भेजते हैं मुझे, आप लोग कहाँ से भेजते हैं ये मुझे नहीं मालूम, लेकिन आप लोग जो भी सवाल भेजते हैं वो क्वेश्चन मैं स्टार्ट कर रहा हूँ। ठीक है, तो आपके सामने एक पहला सवाल ये है। इस बच्चे ने क्वेश्चन जो भेजा है मुझे, यहाँ पे थोड़ी गलती है, मैं इसको ठीक कर दूंगा, बता दूंगा कैसे क्या करना है। पहले आप लोग सवाल पढ़ लें, पहले आप लोग सवाल को पढ़ लें, ठीक है, फिर मैं आपको समझाता हूँ कैसे करना होगा, फिर आपको बताता हूँ। ठीक है, सवाल देख लीजिएगा, समझ लीजिएगा। कह रहा है एक बर्तन में दूध और पानी का अनुपात 19:7 है। इस मिश्रण में ए लीटर दूध मिला दिया जाता है तो दूध और पानी का अनुपात 3:1 हो जाता है। फिर इसमें 20 लीटर पानी मिला दिया जाता है तो ये अनुपात दूध और पानी का अनुपात 7:2 हो जाता है। अब इसके बाद 7.5 लीटर है, प्रतिशत नहीं, यहाँ पे क्या होगा, लीटर। 7.5 लीटर दूध मिला दिया जाता है और 2.5 लीटर पानी निकाल लिया जाता है, तब ये अनुपात 45:11 हो जाता है। बताइए ए क्यूब माइनस बी क्यूब का मान। बहुत अच्छा सवाल है, आप क्वेश्चन का स्क्रीनशॉट लें। क्या करना है, जहाँ पे परसेंटेज है वहाँ पे लीटर कर लीजिएगा, जहाँ पे परसेंटेज हटा लीजिएगा, क्या कर लीजिएगा, लीटर। ठीक, 7.5 लीटर और 2.5 लीटर ऐसा उसने बोला है। ठीक है, ए क्यूब माइनस बी। क्वेश्चन का स्क्रीनशॉट लें, पहले अपने आप कोशिश करें, जब नहीं आए तब वीडियो देखिएगा। ठीक है, पहले अपने आप कोशिश करें। चलिए, आप लोगों ने कोशिश कर ली होगी, देखिए अब समझिए इस सवाल को कैसे करना है, कैसे आपको समझाते हैं, ये देखिए, समझिए। देखिए, एक बर्तन में दो द्रव्य थे ए और बी, जिसमें दूध और पानी का अनुपात 19:7 है। तो यहाँ पे क्या है, ए और बी को हम लिख सकते हैं दूध और पानी। तो यहाँ पे क्या है, 1907 जो है ये है दूध और पानी, ये है मिल्क और ये है वाटर। अब आगे उसने क्या बोला, आगे ध्यान दीजिए। आगे उसने ये बोला कि यदि ए लीटर दूध मिला दिया जाता है तो दूध और पानी का अनुपात 3:1 हो जाता है। ए लीटर दूध मिला दिया, ठीक है, तो दूध और पानी का अनुपात कितना होता है, 3:1 हो जाता है। इसका अनुपात 3:1 हो जाता है। अब इसके बाद क्या बोला उसने, इसमें 20 लीटर पानी मिला दिया जाता है। तो यहाँ पे 20 लीटर यहाँ पे क्या कर दिया, पानी मिला दिया। तो यहाँ से दूध और पानी का अनुपात 7:2 हो जाता है। दूध और पानी का अनुपात 7:2 हो जाता है। आगे बोला, इसके बाद 7.5 लीटर दूध मिलाया जाता है और 2.5 लीटर पानी। तो यहाँ पे मिलाया जाता है 7.5 लीटर दूध मिलाया जाता है। आगे बोला है 2.5 लीटर पानी निकाला जाता है, 2.5 लीटर पानी निकाला जाता है। तो जो इसका रेशियो है वो हो गया आपका, वो आपका हो गया है 45:11। कितना हो गया है, 45:11। उससे पूछा क्या है कि ए क्यूब माइनस बी क्यूब का मान क्या है। सवाल आपसे ये पूछा है ए क्यूब माइनस बी क्यूब का मान क्या है। चलिए, ये क्वेश्चन कैसे करना होगा ध्यान दीजिए, समझिएगा। यहाँ पे क्वेश्चन हमने बनाया है भाई, ठीक है। इस क्वेश्चन को शुरुआत करते हैं लास्ट से। हमने यहाँ शुरुआत किया, हमने इसे माना 7x, इसे माना 2x, ऐसा हमने मान लिया। इसमें 7.5 मिलाया, 7.5 मिलाया और इससे 2.5 निकाला। निकालने का मतलब माइनस, मिलाने का मतलब प्लस। ऐसा करने से रेशियो जो बना वो 45:11 का बन गया। या तो क्लियर हो गया। अब ये क्या हुआ, 7 × 11 77 हुआ, ये 90 हुआ, तो 13x बचा। कितना बचा, 13x बचा। अब इसके बाद क्या हुआ, इसके बाद देखना है 7 का गुणा 7.5 का गुणा 11 से, तो ये कितना हुआ, 11 7 77 और ये कितना हुआ, 5 का आधा 5.5 हुआ, तो ये कितना हुआ, 82.5। कितना हुआ, 82.5। अब क्या करना है, 45 × 2.5, तो 45 × 2.5 करना है। तो 45 दूनी कितना हुआ, 90 और 45 का आधा कितना हुआ, 22.5। तो टोटल कितना हुआ, ये हो गया 0.9 और ये हो गया 2, 9 2 11। तो ये मिला 112.5, 112.5। आपने इन दोनों को जब ऐड किया, दोनों को ऐड किया तो क्या मिला, ये मिला 2 2 4 1 5, 8 और ये कितना हुआ 9 और ये कितना मिला 1, 195। तो इसका मान मिला 195। तो यहाँ से x का मान कितना मिला, 15। यहाँ तक ये बात सबको समझ आ गई, x का मान कितना मिला, 15। अच्छा ये बताओ, जब x का मान 15 मिला तो आप 15 यहाँ रख दीजिए। आपने इसको 2x माना था, 7x माना था, तो आपने जब 15 यहाँ रखा तो 15 सत्ते 105 और 15 दूनी कितना हुआ, 30। तो यहाँ से इसकी मात्रा आ गई 105, इसकी मात्रा आ गई 30। पहले सभी लोग कमेंट करो, क्या इतनी बात समझ आई आपको?
इतनी बात आप सबको समझ में आई। आप सुनना, अब उसने क्या बोला है, यहाँ पे b मिलाया है। क्या मिलाया है, b। इसका मतलब a तो नहीं मिलाया है, तो a का मान यहाँ पे 305 है, तो पहले भी क्या होगा, 305 होगा। अब ये बताओ 3 का मान 105 हुआ तो 1 का मान 35 हुआ। 3 का मान 105 हुआ तो 1 का मान कितना हुआ, 35 हुआ। और ये था 35, अब है 30, तो यहाँ से b का मान 5 मिला। a का मान पहले था 35, अब है 30, तो ये कितना मिला, 5। और 5 का जो क्यूब होता है वो क्या होता है, 125। 5 का क्यूब क्या होता है, 125। अब ये बताओ, यहाँ पे इसने a मिलाया है, b तो नहीं मिलाया, तो b में परिवर्तन नहीं होगा। यहाँ 1 का मान 35 है, 1 का मान कितना है, 35 है। तो जब आप 7 का मान निकालोगे तो यहाँ पे जो 1 का मान 35 है वही 7 का मान हो जाएगा। ये बात समझ पा रहे हो। फिर सुनो, यहाँ पे a मिलाया है, b नहीं मिलाया, तो b की मात्रा में परिवर्तन नहीं होना चाहिए। तो b का मान जो 35 है वही पहले होगा। तो 7 का मान कितना हुआ, 35। 7 का मान 35, तो 1 का मान कितना हुआ, 5, और 1 का मान 5 हुआ तो 19 पन्ना कितना हुआ, 95। कितना हुआ, 95। अब ये था कितना, 95, और यहाँ पे कितना मिला है, 105। पहले था a का मान 95 और यहाँ पे क्या मिला है, 105। इसका मतलब कम कितना हुआ या मिलाया कितना, तो 95 से 105 हुआ तो 10 मिलाया। कितना मिलाया, 10। और जो मिलाया है उसका मान क्या बोला है, a का मान यहाँ पे हुआ 10। कितना हुआ, 10। और 10 का क्यूब कितना हुआ, 1000। अब 1000 में से 125 माइनस किया, 875। आपके क्वेश्चन का आंसर है। कुछ समझदार बच्चे समझ गए होंगे, जिनको अभी नहीं आया है मैं क्वेश्चन को एक बार रिपीट कर रहा हूं और कोशिश कर रहा हूं आपको एक बार बहुत अच्छे से और समझाता हूं। ठीक है, सवाल को एक बार दोबारा सुनिए, दोबारा समझिएगा, क्वेश्चन एक बार दोबारा देख लीजिएगा, समझ लीजिएगा। तो क्वेश्चन तो डिलीट हो गया शायद, ठीक है, चलिए कोई बात नहीं, उसको रिकैप करके आप देख लीजिए। क्वेश्चन तो गलती से डिलीट हो गया है, आप उसको रिकैप करके देख लीजिएगा। अब अगला क्वेश्चन जो है, ये क्वेश्चन जिस बच्चे ने मुझे भेजा उसने मुझसे ये कहा है कि सर ये जो क्वेश्चन है ये आईबी के एग्जाम में सन 2021 में आया हुआ क्वेश्चन है। तो पहले आप लोग सवाल को पढ़ लें, ठीक है, पहले आप लोग क्वेश्चन को पढ़ लें, इसके बाद आपको समझाते हैं कैसे करना होगा। ध्यान दीजिए, समझिए क्या है। कह रहा है, दो दोस्त ए और बी कुछ फल खरीदने के लिए एक फल बाजार गए। पहला दुकान पर पहला दुकानदार बी, मतलब बी यहाँ का नाम है, रुपए ए प्रति आम की दर से कुछ आम खरीदता है और ए बी से 9 अधिक आम खरीदता है। अगली बार दुकान पर ए रुपए प्रति इकाई की दर से बी रुपए, ए जो व्यक्ति का नाम है, बी रुपए प्रति रुपए की दर से सेब खरीदता है और सेब खरीदता है, बी ए से 18 सेब अधिक खरीदता है। बाद में यह पाया गया कि ए और बी के द्वारा खरीदे गए फलों की संख्या में 4:7 का अनुपात है, जबकि फलों की खरीदने के लिए उनके द्वारा खर्च की गई धनराशि बराबर है। तो बताइए ए और बी का अनुपात, मतलब आम का मूल्य और सेब के मूल्य का अनुपात पूछा है। तो उम्मीद है आप सभी ने क्वेश्चन को पढ़ लिया होगा। अच्छे से आप पहले वीडियो को पॉज करें, सवाल को एक बार अच्छे से पढ़ें ताकि आपको अच्छे समझ में आ जाए। तो उम्मीद है आपने पढ़ लिया होगा। क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन समझिएगा, ठीक है, सवाल देखिए, क्वेश्चन समझिए कैसे करना होगा, देखिएगा। कोशिश कर रहा हूँ समझाने की, ठीक सवाल है, सब लोग ध्यान दीजिएगा। कह रहा है, दो दोस्त ए और बी, ये दोस्तों के नाम हैं ए और बी। अब ये क्या करते हैं, ध्यान दीजिएगा। कुछ फल खरीदने के लिए फल बाजार गए। पहली दुकान पर बी 1 रुपए प्रति दर्जन की दर से प्रति आम का रेट दिया है 1 रुपए प्रति आम, 1 रुपए प्रति आम, ऐसा उसने बोला है, ये आम का रेट है। ठीक है, आगे बोला है जो बी का रेट है, जो सेब का रेट है, ये 20 रुपए प्रति सेब, ये सेब का रेट है और ये आम का रेट है। ठीक है, अब इसके बाद क्या बोला, ए बी से 9 आम अधिक खरीदता है, तो ए जो है वो बी से 9 आम ज़्यादा खरीदता है, इसके 9 आम ज़्यादा हैं, किससे ज़्यादा हैं, बी से। अब आगे बोला है बी ए से 18 सेब अधिक खरीदता है, तो बी जो है 18 सेब अधिक खरीदता है, ये 18, इसके पास 9 आम ज़्यादा हैं, इसके पास 18 सेब ज़्यादा हैं, तो इसके पास 9 आम ज़्यादा, इसके पास 18 सेब ज़्यादा, तो इनके बीच में फलों का अंतर जो हुआ वो 9 हो गया। ये बात समझ पा रहे हैं। देखो इसके 9 आम ज़्यादा हैं, इसके 18 सेब ज़्यादा हैं, तो जो फलों के अंतर की बात करेंगे कितना हो जाएगा, 9 हो जाएगा। अब ये बताओ इनके बीच में फलों का रेशियो 4:7 क्वेश्चन में बोला है, 4:7 फलों का रेशियो क्वेश्चन में बोला है, तो इसका अंतर कितना हुआ, 3, और 3 का
मान क्वेश्चन में दिया है 9, तो 1 का मान 3, मतलब इसने फल खरीदे हैं 12, इसने फल खरीदे हैं 21। व्यक्ति ए जो है, जो व्यक्ति ए है, इसने 12 फल खरीदे हैं और जो व्यक्ति बी है उसने 21 फल खरीदे हैं। उम्मीद है ये बात आप सभी को समझ आई होगी। अब यहाँ पे क्या था, इसके 9 आम ज़्यादा थे। कितने आम ज़्यादा थे? 9। अगर आपने यहाँ पे सुनना, थोड़ा समझना, फल इसने कितने लिए हैं? 12। फल कितने लिए हैं? 12, और 9 आम ज़्यादा हैं। तो जैसे हमने माना इसने 1 आम लिया, कितने आम लिया? 1 आम इसने लिया, ठीक है। अब इसके 9 आम ज़्यादा हैं, तो 9 आम ज़्यादा का मतलब ये 10 हुए। कितने हुए? 10 आम हुए, तभी तो ऐसा होगा। ये बात समझ पा रहे हो? ठीक है। अब बताओ 9, 1, 10, 11 आम हुए, जबकि इसने फल खरीदे, कितने खरीदे हैं? 12। तो इसने 10 आम खरीदे तो कुछ सेब भी तो खरीदे होंगे। अब अगर 10 आम हो गए तो इसने 2 सेब खरीदे, क्योंकि कुल फल कितने हैं? 12। और 2 से कितना ज़्यादा है? तो 2 से ज़्यादा कितना है? 18। तो 2 में 18 जोड़ा कितना होगा? 20। तो चेक करो, इसके पास 12 फल, इसके पास 21 फल, यही तो चाहिए थे। इसके पास 12 फल और इसके पास 21 फल। पहले इतना बना, इतनी बात सबको समझ आई कि नहीं आई? ठीक है। अब आगे उसने क्या बोला है, जो आम का रेट है वो ₹1 है, जो बी का सेब का रेट है वो ₹20 है, और दोनों का खर्च बराबर है। दोनों खर्च क्या है? बराबर। 10 आम 10 ए के हो गए, 2 सेब 2 बी के हो गए। ये टोटल खर्च हुआ ए का। कुल खर्च किसका हुआ? ए का। अब बात करते हैं इसके बाद, इसने खरीदे हैं कितना? 1 आम। तो 1 आम जो हुआ ₹1 का हुआ, प्लस ये हो गया आपका 20 से 20 बी के हो गए। दोनों के टोटल खर्च बराबर हो गए। तो यहाँ से हमें क्या मिला कि 9A, ये देखो 10 से ए इधर भेजा, 9A इसको इधर भेजा, बराबर 18B। तो यहाँ से इसका रेशियो कितना आ गया? ए और बी का अनुपात 2:1, इनके द्वारा खरीदे गए फलों की संख्या का अनुपात 2:1। तो आपके क्वेश्चन का आंसर है इनके द्वारा खरीदे गए फलों की संख्या का अनुपात 2:1। तो उम्मीद है ये बात सभी को समझ में आ गई होगी, आप लोग इतना कर पाएंगे। मेरे प्यारे विद्यार्थियों, इस समय आपके 2 कोर्स चल रहे हैं। एक RS अग्रवाल का कोर्स है जिसको मैंने प्रॉपर स्टार्ट कर दिया गया है, और दूसरा जो बैच है UPSI के लिए है जिसको मैंने प्रॉपर स्टार्ट कर दिया गया है। UPSI के बैच में मैं RS अग्रवाल की जो बुक है उसकी सारी एक्सरसाइज भी पढ़ा रहा हूँ, और इसके अलावा जो आपकी किताब है घटना चक्र वाली किताब, घटना चक्र की किताब है, इसमें क्या है, घटना चक्र का प्रकाशन है, प्रकाशन का नाम है। यहाँ पे क्या है, 2011 और 2016 के जो आए हुए मैथ्स के पेपर हैं, जिनमें उसने मैथ्स के जितने भी सेट हैं सारे सेट में आपको सॉल्व कराऊंगा। ठीक है, मैं आपको क्या कराने वाला हूँ, RS अग्रवाल की बुक की एक्सरसाइज भी, ताकि वहाँ से आपके हर चैप्टर के कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाए, आप बिना ऑप्शन के क्वेश्चन करना स्टार्ट करें, क्योंकि क्वेश्चन को हमने सॉल्व करना जरूरी सीखना। ठीक है, ऑप्शन नहीं दिए तब कैसे करना ये भी सीखना है, प्लस आए हुए पेपर। उसके अलावा जो अपने क्लास नोट्स हैं वो मैं सारे आपको करा रहा हूँ। तो जितने भी लोग जो लोग कोर्स लेना चाहते हैं वो लोग ले लीजिए। कोर्स कैसे लेना है ये पूरी जानकारी आपको इस नंबर पे मिलेगी 7376249425। आजकल ये फ़ोन मेरे पास ही है, तो आप इस पर कॉल करेंगे रात में 8 से 9 के बीच में, रात में 8 से 9 के बीच में आप मुझसे कॉल करके पूरी इन्फॉर्मेशन ले सकते हैं, मैं आपको कैसे पढ़ाऊंगा। तो चलिए अब आपका वीडियो स्टार्ट करने आ रहे हैं SI के एग्जाम का। तो नया जो वीडियो बनना है SI के एग्जाम में, RS अग्रवाल की एक्सरसाइज बी में जितने क्वेश्चन दिए हैं सारी एक्सरसाइज की एक्सरसाइज भी मैं आपको कराने वाला हूँ। थैंक यू।